कानपुर देहात में अवैध खनन रोकने के दौरान गांव वालों पर फायरिंग की गई। फिर गांव वालों ने यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को इस मामले की जानकारी दी तो वो मौके पर अपने पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ पहुंच गईं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि वो अपनी जनता के लिए यहाँ खड़ी हैं। उन्हें पुकारा तो वो यहाँ पर चली आईं। उनका कहना था कि प्रधान ने उनको फ़ोन करके कहा कि यहाँ गोलियां चल रही हैं, मुश्किल में, इसलिए हम लोग यहाँ चले आए। मैम, देर रात आप लोग इस जंगल में खड़ी हैं, क्या बात है, किस वजह से आप लोग आए? हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फ़ोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार-बार बनाया नहीं जा सकता। यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले के? अब ये ज़िम्मेदार तो ये सारे लोग। हमने खनन अधिकारी को फ़ोन किया, वो लखनऊ बैठा है। कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है। सीडीओ का फ़ोन नहीं उठाया। एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको। उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो सब पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? तो क्या हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लोग इसीलिए हम हुआ लोग है, आए हैं। यहाँ मरा था आदमी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई। वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। पटाखे कोई कागज है नहीं। कहाँ पटाखे के कागज है? कहीं नहीं है। तो कोई भी मर सकता है ना। ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो कौन गलत लोग हैं बात है। मैम ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं। और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं वो तो अभी सब आप लोग परिचित पहले हैं। भी लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी। ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोली कांड को लेकर 5 नामजद समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में मंत्री राकेश सचान पर कई आरोप लगाए, साथ ही कैबिनेट मंत्री को गुंडा तक कह डाला। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने कहा, रात में माइनिंग का काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से रात में अवैध खनन हो रहा है। अब हमारे कुछ लोग हताहत हो जाएंगे तो फिर ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या हुआ? भाई क्यों मैं वाई शुड आई बी एमएलए ऑफ दिस एरिया? आई शुड जो है लीव इट। गलत बात है ना। किन लोगों को जिम्मेदार आप मान रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया, अभी उनके नाम खोल के नहीं आए, लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो। और एक कौन से मंत्री जी? वो क्या नाम, कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी, उनको अपना मामा बता रहा है। और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है। जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बना रहा है, इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। इसके खिलाफ ईडी में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि कितना जो है तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तुम्हें सैलरी मिली और कितने का तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। ये जो बेईमान अधिकारी हैं, इनके वजह से सरकार बदनाम हो रही है। इसके वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक और भी अधिकारी हैं, तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक इस पूरी फाइल का प्रोसेस है। क्या मानते हैं कि और भी अधिकारी इसमें लिप्त हो? देखिए, एसडीएम साहब को जब कहा गया तो एसडीएम साहब ने कहा उसका अप्रूवल है, ठीक है ना। हमने कहा अप्रूवल है, चलो मिट्टी खोदने का। वैसे तो अब ये बता रहे कि नहीं, रात में नहीं खनन की मनाही है, लेकिन मेरे हिसाब से कि माइनिंग इन द नाइट इज नॉट अलाउड, है ना। यू कैन डू इट इन द डे लाइट, एज सून एज द सन कम्स यू मे स्टार्ट इट, एंड एज सून एज इट सेट्स यू हैव टू क्लोज द माइनिंग। यू कैन नॉट डू माइनिंग इन द नाइट। ठीक है। तो ये जो ये बता रहे, तो ये भाई बेहतर एसडीएम साहब को पता होगा कि कहते मुझे तो नहीं पता है, तो रात में भी होती है, शिकायतें भी हैं। ऐसे थाना इंचार्ज को तो मैं समझता हूँ पूरे थाने के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में जा गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया
कि शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई, उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला मुझे वहां जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए और एसओ भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था, लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे। दरअसल मामला रनिया थाना क्षेत्र के सिहुरा भावन गांव का है, जहां देर रात उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ अवैध खनन की सूचना पर पहुंची थी, जहां से उन्होंने जिले के अधिकारियों समेत एसपी को भी फोन कर गांव के आसपास हो रहे अवैध खनन को रुकवाने की बात कही। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस को देखकर खनन कर रहे लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मौके से भागने लगे तो ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर पकड़ लिया। मामले में सीओ अकबरपुर तनु उपाध्याय ने बताया कि देर रात रनिया क्षेत्र में खनन के संबंध में एक सूचना मिली थी, जिसमें सीओ अकबरपुर, एसडीएम और खनन अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, जहां जांच पड़ताल की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।